जे विंटर सीजन चल रहा है और इस विंटर सीजन की टाइम में जो एक्सेसिव जो बेहोशी की हालत में जो केसेस आते हैं वो ज़्यादातर मोस्टली हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होती है कि ग्लूकोज लेवल है, जो शुगर लेवल है बॉडी का, वो डिक्रीज हो जाता है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। नॉर्मली जो शुगर लेवल होता है हमारी बॉडी का, वो जो फास्टिंग होता है यानी खाली पेट हम शुगर करते हैं वो 70 से 100 तक होता है। और अगर हम खाने के बाद करते हैं पीपीएच तो वो हमारा 110 से 180 तक नॉर्मल माना जाता है। अगर इससे कम या ज़्यादा हो रहा तो हाइपो और हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन बोला जाता है। तो वृद्ध लोगों में क्या होता है कि या तो वो पहले से ही कोई हाइपरग्लाइसीमिक कोई ड्रग ले रहे हैं, यानी शुगर कम करने की कोई दवा ले रहे हैं, दवा ज़्यादा ले ली उन लोगों ने, उसकी वजह से हो सकता है। और अपन डिस्कस करते हैं कि डायबिटीज़ 2 टाइप्स की होती है, डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 2। डायबिटीज़ 1 होती है जो कंजेनाइटल में जन्मजात पैदा होती है, उसमें जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है पैनक्रियास से वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, यानी इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होता है। इंसुलिन का फॉर्मेशन बीटा सेल्स लंगरहंस ऑफ पैनक्रियास से होता है। उस कंडीशन में जो टाइप 1 डायबिटीज़ उसमें नहीं होता है, तो इसीलिए उसको डायबिटीज़ 1 डायबिटीज़ मेलाइटस बोले जाते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट। टाइप्स 1 डायबिटीज़ मेलाइटस का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करती है। उस पेशेंट को जन्म से है और जब तक उसकी लाइफ होती है तब तक वो इंसुलिन लेना पड़ता है, क्योंकि इंसुलिन का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। आई बात सेकंड यानी डायबिटीज़ मेलाइटस सेकंड की, टाइप ऑफ सेकंड डायबिटीज़ मेलाइटस वो क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी, हमारी एज बढ़ती है उस हिसाब से बॉडी भी बढ़ती है, हम खाना पीना ज़्यादा कर देते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड एंड ज़्यादा स्पाइसी, और जैसे हम मीठा ज़्यादा लेते हैं तो उस कंडीशंस में हमारी जो वेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और हम एक्सरसाइज कम कर देते हैं और सलाद वगैरह खाना कम कर देते हैं, उस कंडीशंस में हमारी जो इंसुलिन है वो कम प्रोड्यूस होती है और हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है वो एक्सेसिव बढ़ जाता है। एक्सेसिव बढ़ने की वजह से जो दिक्कतें आती हैं वो इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से आती है। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो हमें इमिडिएटली उसका ट्रीटमेंट इंसुलिन की टैबलेट देकर या इंसुलिन का इंजेक्शन देकर नहीं करना चाहिए। उस पेशेंट से बोलना चाहिए कि आप एक्सरसाइज करिए, अपनी वेट को कम करिए, फास्ट फूड से बचिए, जंक फूड से बचिए, ज़्यादा सलाद लिए और ज़्यादा मीठा खाने से बचिए, जलेबी वगैरह रसगुल्ला वगैरह ना खाएं, पेठा ना खाएं, हरी पत्तेदार सब्जी की ज़्यादा सलाह दीजिए, ज़्यादा खाइए, हरी पत्तेदार सब्जी खाइए, जितना हो सके इतना खाइए और कम से कम 5 किलो वेट अपना डिक्रीज़ करिए, एक्सरसाइज करिए, ऐसे सलाह देना चाहिए। एक्सरसाइज करने के बाद भी अगर उस पेशेंट का जो शुगर लेवल है वो बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में फिर हमें फार्माकोटिकल की तरफ जाना है। पेशेंट को मेडिसिन एडवाइस करनी है, वो भी हल्की मेडिसिन एडवाइस करनी है, यानी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन नहीं देनी है। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दे दी, ऐसा ना हो कभी नाइट में उसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो डिक्रीज हो जाए, पेशेंट बेहोश हो जाए या वो उठ के चले और बेहोशी के हालात में गिरे, इंजरी हो जाए, उसका हेड इंजरी हो जाए या फ्रैक्चर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन हमें नहीं करनी चाहिए। पेशेंट को लो डोज में मेडिसिन देनी चाहिए, धीरे धीरे करके, यानी जेंटल तरीके से, ग्रेजुअली उसका जो ब्लड शुगर लेवल है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए या उसको घटाना चाहिए। तो उस कंडीशन में हमें इस तरीके से पेशेंट को एडवाइस करना है। अगर हम इमरजेंसी में किसी पेशेंट के पास चले जाते हैं और उसका डायग्नोस कर लेते हैं कि इसके शुगर लेवल कम है और पेशेंट अनकॉन्शियस है, उस कंडीशन में अटेंडेंट से मांगो चीनी के कपड़े में, पॉलीथीन में लपेट के, कपड़े में लपेट कर और अंदर मुकस मेम्ब्रेन में रब करना है, क्योंकि वहाँ से जैसे उसके चाशनी निकलेगी और वो उसके सलेवे के थ्रू बॉडी में जाएगी तो पेशेंट को कॉन्शियस हो सकता है। अगर वो नहीं है तो हमारे पास में एक इंजेक्शन आता है ग्लूकागोन के नाम से, वो इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो फिर हम D25 की एक बोतल आती है उसको चढ़ा सकते हैं, उससे पेशेंट कॉन्शियस हो जाएगा। और अगर हमारे पास वो भी नहीं है तो हम राइस ट्यूब डालकर उसको चीनी का घोल पेट में डाल सकते हैं, पेशेंट उससे भी कंट्रोल हो जाएगा पेशेंट। फिर हम उसको कभी भी ग्लूकोज या हाइपोग्लाइसीमिया का ट्रीटमेंट सडनली नहीं करना चाहिए, यानी यह हाइपर हो या हाइपोग्लाइसीमिया हो या हाइपरग्लाइसीमिया हो, उसको जो ट्रीटमेंट है सडनली एडवाइस नहीं करना चाहिए पेशेंट को, क्योंकि ग्रेजुअली करना चाहिए। अगर किसी का शुगर ज़्यादा बड़ा हुआ है उसको ग्रेजुअली कम करना है
और इस सडनली नहीं करना है। पेशेंट को पहले सलाह देनी है, वो अपनी एक्टिविटीज़ को चालू करे, खाने में सलाद ले, परमल ले, हरी पत्तेदार सब्जी ले, पालक ले, बथुआ ले, मेथी ले, गोभी ले। तो इन चीज़ों को एक्सेसिव पेशेंट के लिए एडवाइस करो। एक्सरसाइज करे, मॉर्निंग वॉक करे, कम से कम 45 मिनट तो करे ही करे, वॉक करे। और वो आलू ना खाए या मीठी चीज़ कुछ भी ना खाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको सलाद का सेवन करना चाहिए, सलाद ज़्यादा खाए। और ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें जो उसकी बॉडी को वेट को इंक्रीज़ करते हैं, यानी जंक फूड ना खाए। और जो ये है एक्सरसाइज एक्सेसिव करे और बॉडी वेट को डिक्रीज करे। तो पेशेंट, अगर हमें ऐसा कंडीशन में पेशेंट मिलता है तो ये चीज़ उसको एडवाइस करनी है। अगर पेशेंट एक बार शुगर की जब टैबलेट या इंजेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, फिर उसको पूरी लाइफ वो चीज़ें निरंतर लगातार लेनी पड़ती हैं। तो इसलिए पेशेंट को पहले एडवाइस करें हेल्दी टिप्स की तरफ, क्योंकि मेडिसिन से अवॉइड करें ज़्यादा कर।